जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 9 बहुगुणक युग्मविकल्पी पर टिप्पणी लिखें। उत्तर मंडल ने अपने प्रयोगों से यह बताया कि प्रत्येक लक्षण केवल एक जीन के द्वारा वंशगत होते हैं, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जीवों में एक लक्षण अनेक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसको जीन अंतःक्रिया जीन इंटरैक्शन कहते हैं। यह परिकल्पना बहुगुणक कारक परिकल्पना मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस कहलाती है। सामान्यतः गुणसूत्र एक बिंदु पथ पर केवल 2 जीन्स ही स्थित होते हैं जो कि प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, परंतु यदि इनमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो जाए और ये जीन्स किसी भी होमोलॉगस गुणसूत्र होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर एक बिंदु पथ पर 3 या 3 से अधिक जीन्स के रूप में स्थित हो जाएं, तब ये जीन्स बहुगुणक युग्मविकल्पी मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। किसी जीन्स पर केवल 2 युग्मविकल्पी एलील्स ही रह सकते हैं और ये जीनोटाइप होते हैं। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो तो सब उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। बहुगुणक युग्मविकल्पी के लक्षण कैरेक्टर्स ऑफ मल्टीपल एलील्स मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। एक किसी क्रोमोसोम में एक बिंदु पथ पर 3 या 3 से अधिक जीन्स का पाया जाना। 2 चूंकि सभी गुणसूत्र एक ही बिंदु पथ लोकस पर स्थित होते हैं, अतः इनके बीच कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। 3 यह हमेशा एक समान लक्षणों को प्रभावित करते हैं। 4 2 बहुगुणक युग्मविकल्पी का परस्पर जनन कराने पर उत्परिवर्ती लक्षण फिनोटाइप रूप से उत्पन्न होते हैं। 5 यह अपने अगल बगल के जीन लोकाई को प्रभावित या लुप्त कर देते हैं। एलीलिज्म के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ एलीलिज्म इसके निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। एक वंश संलग्नता सिद्धांत क्लोज्ड लिंकेज थ्योरी। इसके अनुसार मल्टीपल एलील उसी लोकस पर स्थित जीन में उत्परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वे जीन गुणसूत्र पर बहुत पास विभिन्न लोकस पर स्थित होते हैं। इसे स्यूडो एलील कहते हैं। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। 2 बिंदु उत्परिवर्तन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसके अनुसार बहुयुग्मविकल्पिता उत्परिवर्तन के कारण होता है। 3 हेट्रोक्रोमैटिन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। इसके अनुसार सर्वप्रथम क्रोमोसोम टूट जाता है और फिर जीन के समीप स्थित हेट्रोक्रोमैटिन को पुनः प्रतिबंधित करता है। इसी के कारण सामान्य स्थिति नहीं आ पाती है, क्योंकि यह अतिरिक्त क्रोमैटिन एक्स्ट्रा क्रोमैटिन जीन की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है, जिससे कि इसमें विभिन्नता आ जाती है। एलीलिज्म का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ एलीलिज्म। एक इससे यह पता चलता है कि जीन्स विभिन्न दिशाओं में भी उत्परिवर्तन कर सकते हैं। 2 इसकी सहायता से जीन्स की प्रकृति पर प्रकाश डाला जा सकता है। 3 स्यूडो एलील्स द्विगुणन कर सकते हैं और यह सामान्य द्विगुणन की तरह होता है, जिससे उत्परिवर्तन की दिशाएं ज्ञात हो जाती हैं। लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। एबीओ रक्त समूह एंटीजेन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर लैंड स्टीनर ने मनुष्यों में एबीओ रक्त समूह को निर्धारित किया। मनुष्यों में रक्त समूह का निर्धारण 3 बहुविकल्पियों के कारण होता है। ये 3 एलील हैं, आईओ, आईए, आईबी। आईए तथा आईबी म्यूटेंट एलील हैं तथा वाइल्ड एलील आईओ पर प्रभावी होते हैं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों की जीन संरचना प्लस आर प्लस या आईओ आर आईओ होती है, यह अप्रभावी जीन है। ए जीन प्रभावी होता है। ए रक्त समूह की जीन संरचना प्लस आर ए अथवा ए आर ए होगी। इसी तरह बी रक्त समूह की जीन संरचना प्लस आर बी अथवा बी आर बी होगी।